और जिस घर में एक नारी भी है उस घर का पुरुष होटल में भोजन नहीं कर सकता, क्योंकि नारियों का नियम रहता है पुरुष भोजन कर लेंगे तब बाद में खाती है, बाद में खाती है, इंतजार करती है, नहीं सबने खा लिया तब बाद में भोजन करेगी वो, सबने खा लिया। मैंने एक बार इसे प्रवचन दिया, मैंने कहा भाई आप लोगों को ये नियम पालना चाहिए। बोले महाराज पाल के देख लिया, भूखी बैठे रही और ये साहब होटलों में खा के आ गए, शाम को घर आए तो हम तो भूखे बैठे थे, जब श्रीमान आएंगे तभी खाएंगे, कि हम तो होटल में खा के आ गए। तो हमने सोचा तुम होटल में खा के गए तो ये भी तुम्हारे से पहले खा पी के फिर पहले बदमाश तुम हुए और बाद में ये हुए। द्रौपदी को कोई गजब का उदाहरण मान दो, महान हुआ होगा, समझने का प्रयास करना, इसको कहानी कह के मत छोड़ देना, कथा मान के मत छोड़ देना। एक बताते हैं कि कटोरी के द्रौपदी को एक शक्ति थी कि जब तक वह भोजन न कर ले कटोरे का भोजन खत्म नहीं होता था। लोगों ने इसे वरदान कहा, लोगों ने इसे गॉड गिफ्ट कहा, सब कहा गॉड गिफ्ट था, देवता ने कटोरा दिया था, कोई एक्स वाई जेड सबने, लेकिन सत्य यह नहीं है महानुभाव। सत्य यह है कि द्रौपदी का नियम था जब तक परिवार के पूरे लोग भोजन न कर ले तब तक वो पानी भी नहीं पीती थी, भोजन नहीं करती थी। उस तपस्या का परिणाम है, उस साधना का परिणाम है। अन्नपूर्णा तुम्हें कहा जाता है। जब तक वह भोजन न कर ले तब तक, पूरा परिवार भोजन नहीं करे तब तक नहीं करती थी भोजन, भोजन करती नहीं थी। उस साधना तपस्या से उसको ऐसा सिद्धि हो गई कि वो जब तक भोजन नहीं करे भोजन खत्म नहीं होता था। ये सिद्धियां थी हमारे यहाँ, ये सिद्धियां थी। ये नारी की मात एक नियम में, घर के पुरुषों के बाद हम भोजन करेंगे, यह नियम तुमने पाल लिया, तुम्हारे हाथ में वो सिद्धि हो जाएगी कि तुम 2 की रसोई बनाओगे, 5-10 खा जाएंगे तो खत्म नहीं होगी। बनाई कितने की थी? 2 की, और खा कितने गए? 10 खा गए। ये 10 कैसे खा गए पता नहीं। ये सिद्धि तुम्हारे हाथ में होगी जो द्रौपदी के हाथ में थी। द्रौपदी के कटोरे में थी। पहले भंडारे होते थे, अब भंडारे में कोई पता नहीं है कितने लोग आ जाएंगे। अंदाज तो रहता था लेकिन एकदम पता भी नहीं रहता था। अब क्या करें, तुरंत थोड़ी बना पाए। क्या गजब की विधि थी। भंडारे में कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति सामान नहीं उठाने जाता था। भंडारे में मिठाई रख दी गई, उस पर एक सफेद चादर ढाक दिया जाता था। हर व्यक्ति वहां नहीं जाएगा। वह व्यक्ति जो नहा धो करके, शुद्ध वस्त्र पहन करके और उपवास लेके जाएगा कि हम सारे सब लोगों को भोजन करा के ही भोजन करेंगे, ये नियम लेना पड़ता था उसको। भोजन करा के ही भोजन करेंगे। नहा धोकर चला गया, अभी कुछ नहीं खाया, कब खाएगा? और वो अंदर बैठता था, वो तसले में निकाल निकाल कर मिठाई, पड़ोसने वाले अलग होते थे लेकिन अंदर जाने वाला जो गर्भालय था जहां भोजन रखा था वहां वो ही निकाल के देगा। सब भोजन करके जब पूरा हो जाता तब अंत में उन्हें अब कोई नहीं बचा, तब वो भंडारी बाहर आता था, फिर जो बचा हुआ रहता था उसमें से वो भोजन करता था। चमत्कार देखना। उधर रसोईया आया, बोले साहब हमने कितने का भोजन बनाया था? हिसाब आया 2000 का। इधर काउंटर पर देखा गया कितने लोग आए, बोले 4000 लोग भोजन खा गए। अभी तो बचा है। चादर उठा के देखो, चादर उठा के देखा तो अभी तो
बचाया। 2000 मिठाई बनाने वाला कहता मैंने तो 2000 की इतनी शक्कर खिलाई, इतना आटा था, इतना बेतन था, ये 4000 कैसे खा गए। ये कोई चमत्कार नहीं है, उस व्यक्ति का चमत्कार है जो भूखा रह करके सबको खिला रहा है। हम सबसे बाद में खाएंगे, बस उसका चमत्कार, सबसे बाद में खाएंगे, ये उसका अतिशय है। इस अतिशय को हमने और डेवलप किया आपके जैन श्रावकों में। मुनि महाराज जहां आहार कर जाते हैं, ऐसा सुना है हमने कि मुनि महाराज लोग जहां आहार कर जाते थे वहां पर कितने लोग भोजन कर जाएं वो चौके में भोजन खत्म नहीं होता, ऐसा मैंने शास्त्रों में पढ़ा है। सब यहाँ तक कहा मुनिराज के आहार होने पर पूरी कटक चक्रवर्ती की सेना भोजन कर जाए तो भी वह भोजन खत्म नहीं होता। अक्षीण महालय नाम की निधि, महानस नाम की निधि होती है अक्षीण। मुनिराज ने, उन्होंने कुछ नहीं लिया, ऋषभ देव ने 3 अंजलि जल लिया गन्ने का रथ, और वो इतना जल हो गया पूरे हस्तिनापुर ने पिया। थोड़ा सा मुनिराज तो कितना हार लेते, पर उनके लेने मार्ग से उनका भोजनालय इतना बड़ा हो गया कि सब खाए जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा है। मैंने कहा ऐसा क्यों? मुनिराज जी कोई जादू करके आते होंगे? नहीं। कुछ सिद्धियां होगी? नहीं। खोजते खोजते हमें एक बेटा मिला कि शास्त्रों में लिखा है सच्चा श्रावक मुनि को आहार दिए बिना भोजन नहीं करता। मुनि